हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024-25 से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम के अंदर एक छोटा सा बदलाव लाई है, जिसके बाद जो है आपको इस स्कीम के अंदर बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। वो क्या बदलाव है उनके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ सवाल उठाने जा रहे हैं कि जो कि लोगों के कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, और है ना, हर क्वेश्चन को अलग तरीके से जवाब देना या कमेंट में जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने ये क्यूएनए बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि सर, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो क्या आगे एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आपको पहले भी ब्रोशर्स के अंदर बताया गया है कि भाई रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 22 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, और ये आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट एंड तक चलती रहेगी। क्योंकि क्या है, स्कीम के अंदर फ्लैट्स बहुत ज्यादा हैं, और फ्लैट्स बहुत ज्यादा हैं तो भाई हर कोई स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। धीरे धीरे स्कीम पता चलेगी लोगों को, धीरे धीरे स्कीम में रजिस्टर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बुकिंग की डेट से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करिए, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप बुकिंग कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल था, भाई रजिस्ट्रेशन का पैसा रिफंड आएगा या नहीं आएगा अगर हमारे फ्लैट नहीं निकलते। तो दोस्तों, ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन जो है ना, एक तरीके का ना टोकन अमाउंट जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पर भाग ले रहे हैं इस स्कीम के अंदर, तो हमें एक टोकन अमाउंट देना है जो कि 2500 रुपए प्लस जीएसटी है। तो यहाँ पर डीडीए ने साफ बोला हुआ है कि भाई हम आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो रिफंड नहीं करने वाले हैं। अगर आप इस स्कीम में भाग लेते हैं और आप अपने फ्लैट बुक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट वापस नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट बिल्कुल भी वापस नहीं होगा, ये चीज समझ लेना। कई लोगों का सवाल ये आता है कि सर, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो बुकिंग है वो कब से स्टार्ट है। तो सर, आपको मैं बता दूं, बुकिंग जो है 10 सितंबर से स्टार्ट है, सुबह 11 बजे से। अगर साइट नहीं चल रही है थोड़ा सा वेट कर लेना, हो सकता है 2-4 घंटे आगे पीछे हो जाए, क्योंकि डीडीए की साइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि जिसकी वजह से कई बार साइट जो है हैंग कर जाती है। 10 सितंबर से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जब बुकिंग स्टार्ट होती है तो बुकिंग में हमें जो है बुकिंग अमाउंट देना होता है। अब कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर, बुकिंग अमाउंट जो है वो क्या रिफंडेबल होगा कि नहीं होगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुकिंग अमाउंट क्या जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट बुक कर रहे हैं तो भाई आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो 50,000 रुपए जाएगा। अगर आप एमआईजी बुक कर रहे हैं तो करीबन 4 लाख के आसपास यहाँ पर आपका बुकिंग अमाउंट जाएगा। अगर आप एचआईजी बुक कर रहे हैं तो वहां पर करीबन आपका 10 लाख के पास जो है बुकिंग अमाउंट जाएगा। तो ये आपका बुकिंग अमाउंट जाने वाला है, ठीक है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर, एलआईजी फ्लैटों का क्या है। तो एलआईजी फ्लैटों का 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट जाना है भाई। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एलआईजी या ईडब्ल्यूएस है दोनों ही 1 बीएचके के हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको एक कमरा मिल जाता है, किचन मिल जाता है, टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको एक बीच में थोड़ा सा एरिया मिल जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई आप डाइनिंग एरिया समझ सकते हैं या फिर एक छोटा सा हॉल समझ सकते हैं। तो ये एरिया होता है, साथ में यहाँ पर बालकनी होती है। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या बना रखी है डीडीए ने, कि डीडीए ने यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम दोनों अलग अलग कर रखे हैं, कंबाइंड नहीं कर रखे हैं। साथ के साथ कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर, अब हमने बुकिंग कर दी है, बुकिंग करने के बाद अगर हमें फ्लैट नहीं मिला तो बुकिंग अमाउंट हमें वापस मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा है, बुकिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, जैसे आप कहते हैं ना, किसी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं और उस प्रॉपर्टी का बयाना दे देते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी बयाना है, और हमने इस बयानों को देने के बाद ये प्रॉपर्टी लेनी है। तो बयाने में क्या होता है कि भाई प्रॉपर्टी का बयाना दिया, उसके बाद आपको जो निर्धारित टाइम है या समय सीमा है उस पर पेमेंट करनी है, तो वो आपको फ्लैट 100% मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर डीडीए ने निकाला हुआ है कि भाई आपने बुकिंग कर दी, बुकिंग करके फ्लैट आपका हो गया है। लेकिन एक चीज याद रखना कि फ्लैट बुकिंग होने के बाद जो आपका अलॉटमेंट लेटर आता है उससे 60 दिन के अंदर अंदर आपको फ्लैट की पेमेंट करनी होगी पूरी। अब कई लोग कहते हैं कि भाई 60 दिनों के अंदर पेमेंट कैसे होगी, हमारा लोन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो, आप किसी भी बैंक में अगर अप्लाई करते हैं तो लोन हो जाएगा। अभी यहाँ पर लोन से रिलेटेड भी कई सारे सवाल आने वाले हैं, उनका भी आपको यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। तो पहली चीज क्या है कि भाई अगर आपने बुक कर लिया फ्लैट तो आपको फ्लैट 100% मिलेगा ही मिलेगा। टर्म कंडीशन क्या है कि भाई 60 दिन के अंदर अंदर उनकी पेमेंट होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि क्या हम 60 दिन के अंदर जो पेमेंट करनी है विदाउट लोन करें, अपने पास से पूरी कर सकते हैं। भाई आपका पैसा है, आप कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, ठीक है, यानी कि अपनी नेट बैंकिंग से, एटीएम के थ्रू, तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में है और आप डायरेक्टली एक बार में सिंगल शॉट में पेमेंट करना चाहते हैं तो डीडीए को कर सकते हैं, डीडीए को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि एक चीज याद रखना कि भैया यहाँ पर जो भी पेमेंट जाती है वो सारी वाइट में जाती है। कई लोगों का ये होता है कि नहीं हम कैश में दे दें, ऐसे कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बुकिंग होने के बाद फ्लैट आपको 100% मिलेगा। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या सर ये डीडीए के फ्लैटों पर लोन मिलेगा, क्योंकि ना ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये आती है कि फ्लैट तो मिल जाता है लेकिन उसके बाद लोन नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, डीडीए के फ्लैटों पर लोन मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है लोन, ठीक है। बैंक फाइनेंस करती है, एनबीएफसी फाइनेंस करती है, सरकारी बैंकें भी करती हैं, और कुछ केसेस के अंदर जो है डीडीए भी फाइनेंस करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी लोन प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अब लोन प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए,
आपका कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, आपके जो आईडी प्रूफ्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, आपकी या आईटीआर होनी चाहिए, या फिर आप सैलरी बेस्ड हैं तो आपकी जो है सैलरी स्लिप आनी चाहिए, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। क्योंकि खाली फ्लैटों के ऊपर डिपेंड नहीं करता लोन, लोन डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको यहाँ से लोन भी मिलेगा, ठीक है, और फाइनेंस भी होगा। अब लोन फाइनेंस होने के टाइम पे आपको मैं बता दूं, कम से कम 15 दिन का टाइम जो है वो बैंक लेती है लोन को फाइनेंस करने के लिए। तो 15 दिन के अंदर जो है आपका लोन फाइनेंस भी हो जाएगा, उसके बाद डिसबर्स भी हो जाएगा। अब कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर अगर लोन फाइनल नहीं हो पाया या लोन नहीं हो पाया है तो उस कंडीशन में हमारे फ्लैट का क्या होगा, क्या डीडीए हमारे जो बुकिंग अमाउंट है वो रिफंड नहीं करेगा? तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, डीडीए को फर्क नहीं पड़ता कि आपका लोन जो है वो अप्रूव है कि नहीं। डीडीए को सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि भाई आपने उन्हें रजिस्ट्रेशन करी, बुकिंग अमाउंट दे दिया और उन्हें 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट चाहिए। अगर आपका लोन नहीं हो रहा है तो डीडीए इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। डीडीए कहता है कि भाई 60 दिन के अंदर मुझे पेमेंट चाहिए, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आपकी बुकिंग अमाउंट नहीं मिलेगा आपको वापस। तो दोस्तों इसका एक सोल्यूशन और भी है, क्योंकि कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर ऐसा है कि मेरी आईडी जो है, मेरी आईडी पे ऑलरेडी लोन चल रहा था, मैंने नहीं चुकाया, मैं डिफॉल्टर में शो हो गया मेरा नाम, हालांकि मैं उन्हें धीरे धीरे करके चुका रहा हूँ, लेकिन वो वहां से नाम क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है सिविल में। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप जो अपने साथ को एप्लीकेंट भर रहे हैं, क्योंकि देखो डीडीए के फ्लैट के अंदर जो है आपके नाम पे फ्लैट बुक हुआ, लेकिन जब लोन होता है तो लोन के अंदर एक को एप्लीकेंट भरना होता है। तो को एप्लीकेंट में आप अपने किसी भाई को या अपने माता पिता को या अपनी वाइफ को अगर यहाँ पर ऐड करते हो तो उनके नाम पर जो है लोन हो जाएगा। लोन जो होगा वो उनके नाम पर होगा, लेकिन जो आपका फ्लैट की रजिस्ट्री होगी वो आपके नाम पर होगी। तो इस तरीके से जो है आप अपना लोन जो है वो अप्रूव करा सकते हैं बैंकों से और उस फ्लैट को जो है ले सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि भाई इनकम को लेके कि यहाँ पर है ना ईडब्ल्यूएस का जो है क्राइटेरिया के अंदर मैं फ्लैट भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक इशू आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई मेरी इनकम जो है 8 लाख रुपए है, मेरी वाइफ की 3 लाख है, टोटल हो गई 11 लाख। तो भाई 11 लाख की पेमेंट पे क्या हम ईडब्ल्यूएस के फ्लैट भर सकते हैं? तो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है 10 लाख। हालांकि अगर है ना आपके अकाउंट में नहीं आ रही है, कैश इन हैंड आ रही है, तो आप ओनली जो आपके पास अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसके बेस पे भी आप जो है 10 लाख के अंदर अंदर अगर आपकी बन रही है तो आप यहाँ पर फ्लैट बुक कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल ये होता है कि भाई मेरी तो अलग इनकम आ रही है, मेरी वाइफ की अलग आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या करें, या मेरे घर वालों की अलग आ रही है, उस कंडीशन में क्या करें? तो देखो एक चीज मैं बता दूं, डीडीए की नजर में जो है आप और आपकी वाइफ जो है वो एक फैमिली हो गई। अगर आपकी शादी नहीं हुई या आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो उन सबकी मिला के एक अलग इनकम हो गई। तो अगर आपकी शादी हो गई तो आप इंडिविजुअली अलग कर सकते हैं और अपने माता पिता के नाम से अलग फ्लैट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कई लोगों का ये सवाल आया है मेरे पास कि जिसके नाम से फ्लैट जो है बुकिंग है, क्या वही पेमेंट कर सकता है या अदर कोई और पर्सन भी कर सकता है? भाई देखो ऐसा है, डीडीए को तो पेमेंट से मतलब है, ठीक है, चाहे आप पेमेंट करो चाहे कोई अदर पर्सन करे। लेकिन हाँ ये है कि आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत ना हो तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने अकाउंट से कीजिए, या फिर जो आपका को एप्लीकेंट है या आपका कोई फैमिली मेंबर है उसके अकाउंट से पेमेंट कीजिए। क्योंकि आपको पता ही है ज्यादातर आजकल इनकम टैक्स की जो नजर है ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है, और इन ट्रांजेक्शन्स को जो है इनकम टैक्स जो है बहुत जल्दी नोट करता है और कई बार नोटिस भी भेज देता है। तो ये दिक्कत हो सकती है आपके साथ। हालांकि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अदर अकाउंट से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, डीडीए को ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। डीडीए को खाली आपकी जो पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है या पेमेंट का जो लिंक होता है उसकी जरूरत होती है कि आपके फ्लैट की जो है वो पेमेंट हो गई है और इस लिंक से हुई है, यानी कि आपके पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है, वो खाली डीडीए मैच करता है। उसे मतलब नहीं है कि आपने किसी और के अकाउंट से करी है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज ये पूछी जाती है कि भाई जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कहाँ का होना चाहिए? तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, सर्टिफिकेट आपको ईडब्ल्यूएस नहीं जमा करना, आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है। और इनकम सर्टिफिकेट कब जमा करना है? जब आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद बुकिंग हो जाती है, बुकिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाता है। तो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद जब आप फाइनल पेमेंट करेंगे और जब आप पोजीशन लेने जाएंगे तो उस समय आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। वो भी आपको 10 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बना के जमा कराना होता है, जिसके अंदर आपको पूरी फैमिली की इनकम यानी कि जो आपका परिवार है उसकी पूरी इनकम शो करनी होती है कि भाई मेरी पूरी फैमिली की इनकम मिला के जो है 10 लाख से नीचे नीचे है। और कई लोगों का ये सवाल भी है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट कहाँ का जमा कराएं, क्योंकि हम तो यूपी से हैं, एमपी से हैं या पंजाब से हैं। तो दोस्तों देखो आप जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट का जो है इनकम सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। अब उसकी भी एक शर्त है, डिमांड है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम दिल्ली के बाहर के हैं, हमारे पास आईडी नहीं है कि हमारी तो दिल्ली के बाहर की आईडी है, तो क्या हम फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों देखो यहाँ पर डीडीए का कहना यह है कि आप पूरे इंडिया में से कहीं के भी हो आप यहाँ पर फ्लैट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप बिलोंग करते हो, आपकी वहां की आईडी है, तो आप दिल्ली के लिए फ्लैटों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी उसी स्टेट का चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अपना हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरी वाइफ के नाम से मैं फ्लैट बुक करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के नाम से कैसे फ्लैट बुक करूँ, और लेकिन यहाँ पर पेमेंट जो है वो मैं करूंगा।
तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपनी वाइफ के नाम से जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए, बुकिंग कीजिए। फ्लैट की बुकिंग करने के बाद जो लोन आप कराते हैं, तो लोन में क्या है, आप अपनी वाइफ की जगह को एप्लीकेंट में अपने आप को रखो, वाइफ को एप्लीकेंट पे रखो, तो पेमेंट तो आप करोगे लेकिन जो फ्लैट की रजिस्ट्रेशन है वो आपकी वाइफ के नाम पे होगी। तो इस तरीके से आपका यह भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है वो कैसे करें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले भी आपको बताया है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पोजीशन के टाइम पे जमा करना होता है। आपका जो एड्रेस का प्रूफ माना जाता है वो हमेशा यूटिलिटी बिल को माना जाता है। तो वहां पर क्या, अगर आपके नाम पे नहीं है भाई, आपके घर में से किसी के नाम पे, तो भी आप जमा कर सकते हो। अगर आप रेंटेड हो, किराए पे रहते हो, तो भी आप जमा कर सकते हो। ठीक है। हालांकि है ना, मैंने अभी जो डीडीए की हाउसिंग स्कीम है इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर ब्रोशर स्कीम में ये सारी डिटेल दे रखी है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। लेटेस्ट सारी जानकारी इसके अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कई लोगों का ये है कि भाई फीस जमा कर दी, चार्जेस सबमिट हो गए और इसके बाद क्या होता है कि बुकिंग नहीं खुल रही है, तो क्या करें। तो सर ऐसा है, देखो बुकिंग मैंने आपको बता दिया, बुकिंग आपकी जो है अभी नहीं खुलेगी। बुकिंग का आपको मैंने वो बताया था, टाइम बताया था कि भाई बुकिंग जो है वो करीबन करीबन आपकी सितंबर में खुलेगी और सितंबर की 10 तारीख से फ्लैटों की बुकिंग स्टार्ट होगी। तो अगर एक आध दिन आगे पीछे हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर आपको कोई दिक्कत लगती है और आपको लगता है कि भाई मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो डीडीए ने अपनी हेल्प डेस्क के नंबर जो है वो ब्रोशर्स के अंदर दे रखे हैं, वेबसाइट पे दे रखे हैं। आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर यहाँ पर किसी का एक सवाल हो रहा है कि सर एक चीज बताइए कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कौन सी जगह जो है वो बेस्ट है। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, देखो हर किसी का जो है ना इन्वेस्टमेंट अलग होती है, हर किसी की है ना जो रिटर्न की चाह होती है वो अलग होती है। हो सकता है कि मुझे कोई जगह पसंद आ रही हो और वो आपको ना आ रही हो, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से इनकम जनरेट कर सकता हूँ, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कि आप कहीं से इनकम जनरेट कर रहे हो। तो दोस्तों इसके बाद एक सवाल आता है कि सर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि देखिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है ना आपको खुद विजिट करनी होगी एरिया, क्योंकि देखो डीडीए के फ्लैट जो है पूरी लगभग पूरी दिल्ली के अंदर है, रोहिणी के अंदर भी निकल रहे हैं, रामगढ़ कॉलोनी के अंदर भी निकल रहे हैं, सीरसपुर के अंदर भी निकल रहे हैं, द्वारका के अंदर भी निकल रहे हैं, नरेला के अंदर भी निकल रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको उस लोकेलिटी के अंदर क्या चीज आप ढूंढ रहे हैं। क्योंकि देखिए आप एरिया को विजिट करेंगे, एरिया को विजिट करने के बाद वहां पर आप चाहिए फिजिकल विजिट कीजिए, फ्लैट को देखिए। क्योंकि कई लोगों को क्या है ना कि बगैर फ्लैट को देख के बुकिंग कर देते हैं, बाद में क्या करता है कि भाई अब तो मेरे को फ्लैट बेचना है क्योंकि मेरी पसंद के नहीं है। तो दोस्तों देखो ऐसा है कि जब तक आप है जाके विजिट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। ठीक है। तो आप विजिट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले विजिट करके आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि हर किसी की जो है डिमांड होती है, अलग होती है। या फिर अगर हम बात करें हर लोगों की जो है ना एक रिटर्न की चाह होती है वो अलग होती है। कोई होता है कि 10% में खुश हो जाता है, तो कई होते हैं उनके लिए 50% भी कम होता है। तो एक बार आप वहां पर जाके विजिट जरूर कीजिए। ठीक है। कई लोगों का ये सवाल है कि सर क्या हम साथ के 2 फ्लैट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा सीन है कि हम चाहते हैं कि हम 2 फ्लैट बुक करें और उन्हें आपस में जोड़ दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीडीए ने यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप साथ के 2 फ्लैट बुक करते हैं तो आप उनके बीच में जो है एक दरवाजा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको डीडीए से परमिशन लेनी होगी। यानी कि उन्हें डीडीए के जो इंजीनियर्स हैं ये तो वो आपको बताएंगे कि भाई आपको यहाँ से डोर निकालना है। क्योंकि है ना कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई डीडीए का जिस पिलर पे लोड है लोग उसे ही तोड़ने लग जाते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहे। ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप 2 फ्लैट बुक करते हैं तो हो सकता है उसके बीच। अब कई लोगों का सवाल ये आता है कि सर ईडब्ल्यूएस के 2 फ्लैट बुक कर सकते हैं क्या हम। तो सर देखो पहली चीज़ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है ना वो ये दिखाता है कि आपकी जो इनकम क्राइटेरिया है ना उसमें आप लो इनकम ग्रुप में आ रहे हैं। लो इनकम ग्रुप में भाई आपके पास जब इनकम ही लो है तो आप 2 फ्लैट कैसे बुक कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते हो तो हो सकता है डीडी आपका एक फ्लैट कैंसिल कर दे। हालांकि ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ठीक है, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी कोई भी है आप 2 फ्लैट बुक कर सकते हैं। डीडी को कोई दिक्कत नहीं है, 2 करो 3 करो। ठीक है। बस उनके जो है उनकी डिमांड्स फुलफिल होनी चाहिए, उनकी जो पेमेंट है वो टाइमली होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। अब एक सर है इन्होंने यहाँ पर एक आया कि भाई ये डीडीए वाले तो बेवकूफ बना रहे हैं, सारे के सारे जो फ्लैट हैं वो गवर्नमेंट वाले खा जाते हैं या फिर कहते हैं डीलर खा जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक से बता दूं डीडीए वालों ने अपनी साइट पे साफ साफ दिया हुआ है और इतने लंबे टाइम के लिए मतलब कि स्कीम निकाली हुई है। और डीडीए में ना बहुत सारे लोग हैं जो जाके खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुद बुकिंग कर रहे हैं। तो डीडीए ने यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पे साफ सीधा मौका दे रखा है कि आप अपना फ्लैट चूज कीजिए, बुक कीजिए, पेमेंट कीजिए। यहाँ पर कोई इन्होंने डीलर या फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहां पर फ्लैटों को खा रहा है। क्योंकि भाई देखो अगर ये सारी चीजें करनी है तो डीडीए को निकालने की क्या जरूरत है। डीडीए फ्लैट निकाल रहा है, सबको पूरा मौका दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है। अब जो पेपर्स वर्क है वो तो आपको ही कंप्लीट करना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठाए मुझे चीजें मिल जाए, मेरे को मेहनत भी ना करना पड़े, मेरे को पेपर भी ना देना पड़े, मेरे को यह भी ना देना पड़े, बस खाली पैसे दो और अपना हो जाए, तो भाई ऐसे काम नहीं होता। क्योंकि देखो आम लोगों के लिए फ्लैट निकाले गए और आम लोगों में एक चीज बता दूं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तौर पे है, जिन्होंने फ्लैट बुक करे हैं उन्हें फ्लैट मिले हैं, इनके अंदर कोई ऐसा झमेला नहीं। हालांकि डीडीए की जो द्वारका की स्कीम निकल ली है, द्वारका की स्कीम के अंदर जो है
वहां पर भी एक चीज दे रखी है कि भाई आप यहाँ पर बिट लगाइए, जिसकी अच्छी बिट होगी उसे मिल जाएगा। वहां बिडिंग सिस्टम है, लेकिन बाकी सब में सारी चीजें क्लियर कर रखी है और हर जगह अभी तक डीडीए ने जो दे रखा है मेरे हिसाब से वो फेयर ही दे रखी है सारी चीजें, ठीक है। कोई ऐसी मेरे को लग नहीं रही कि भाई कि कोई डीलरों का या उसको जो है डीडीए अपने फ्लैट दे रही है आम लोगों को नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आम लोगों के लिए ही डीडीए ने स्कीम निकाली, हम लोग आराम से यहाँ पर बुकिंग भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, ठीक है। अब आपकी लोन प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपने कोई सिविल आपका अगर कहीं से डिफॉल्ट हो गया है या फिर आपने अपने पेपर्स पे जो है अपने आईडी प्रूफ जो है अपडेट नहीं करा रखे, भाई उसमें डीडीए क्या करेगा। डीडीए तो आपको फ्लैट दे सकता है, लेकिन उसकी डिमांड जो है डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है वो तो फुलफिल आप ही को करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी। अब यहाँ पर एक सवाल आया है कि सर मेरा दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट है लेकिन मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कैसे जमा कराऊँ। तो सर देखो, दिल्ली का अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो जाहिर सी बात है दिल्ली का आपके पास आईडी प्रूफ भी होगा। तो आप जो बुकिंग करेंगे वो दिल्ली के एड्रेस से करेंगे ताकि आप अपना दिल्ली का जो है सर्टिफिकेट लगा सकें, इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट है और आप कहते हो नहीं जी मेरे को तो हरियाणा के एड्रेस से बुक करना है, तो भैया हरियाणा के एड्रेस से अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बुकिंग करेंगे फ्लैट होगी, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी हरियाणा का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर ये आपके क्यूएनए के काफी सवाल है, अभी क्यूएनए काफी बाकी भी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपको मैंने बताया कि डीडीए एक नई अपडेट लेके आया। डीडीए क्या नई अपडेट लेके आया कि दोस्तों आपको बताऊं, जब डीडीए की फ्लैटों की बुकिंग होती है तो डीडीए के ऑफिस के कई चक्कर काटने पड़ते थे पहले, यानी कि जो हमारा डिमांड का अलॉटमेंट लेटर था वो आपको चलो बुकिंग के बाद मिल जाता था, ठीक है। पेमेंट रिसिप्ट के लिए अलग, पोजीशन के लिए अलग, ठीक है, पानी बिजली के एनओसी के लिए अलग, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए आपको अलग अलग चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या है, हाल फिलहाल में आपको मैं बता दूं कि हमारे जो दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना जी हैं, इनके पास काफी कंप्लेंट्स गई जो ऐसे फ्लैट जिन्होंने बुक करे थे कि सर हमें ना डीडीए के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं और हमारे काम नहीं हो पा रहे, कैसे क्या करें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, डीडीए के साथ में मीटिंग करके एक सोल्यूशन निकाला और यहाँ पर बताया गया कि डीडीए अलॉटमेंट के लेटर के साथ साथ में एक फोल्डर देगा जिसके अंदर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। अब वो कैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहली चीज क्या है, इसमें 7 डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर होगा, यानी कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो इसके अंदर होगा। पेमेंट रिसिप्ट होगी, जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी रिसिप्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पोजीशन लेटर में होगा, यानी पोजीशन लेटर के लिए बार बार आपको आईएनए ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट स्लिप करते हैं जनरेट, तो वहां पर आपको पोजीशन लेटर मिल जाएगा। और यहाँ पर पोजिशनल की स्लिप, यानी पोजीशन स्लिप आपको मिलती थी लेटर मिलने के बाद, उससे लेके आपको जाना होता था, तब जाके आपको कहीं फ्लैटों की चाबी मिलती थी। फिर बिजली और पानी के जो कनेक्शन है उन्हें लेने के लिए आपको एनओसी की जरूरत होती थी, उसके लिए भी डीडीए के चक्कर काटने पड़ते थे। तो वहां पर वो भी आपको एनओसी इजीली मिल जाएगी अब इसी फोल्डर के अंदर। साथ के साथ यहाँ पर रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको मैं बता दूं, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है बहुत जरूरी है, कंपलसरी होता है, क्योंकि ज्यादातर है ना हमने देखा है कि कई जगह रेरा रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से जो है प्रोजेक्ट सील हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि डीडीए को भी है ना रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत चक्कर काटने पड़े। तो आने वाले टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर रेरा रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट की कॉपी मिलेगी। साथ के साथ यहाँ पर आपको लेआउट प्लान मिलेगा, जो कि बैंक वाले भी मांगते हैं कि भाई लेआउट प्लान कहाँ है इसका बिल्डिंग का, ताकि हम इसे फाइनेंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है ये काम। अब हालांकि ये यहाँ पर इन्होंने चीजें कर तो दी है कि भाई ये सारी चीजें हम देंगे, अब किस तरीके से देंगे, कैसे ऑनलाइन मेथड होगा, ऑफलाइन मेथड होगा, क्या होगा, अभी ये क्लियर नहीं है। आने वाले टाइम पे शायद धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्यूएनए की वीडियो। इसके बाद हमारी दूसरी क्यूएनए की वीडियो आने वाली है, जहां पर हम फ्लैटों के बारे में काफी चीजें बताने वाले हैं और आपको दिखाएंगे भी कुछ जगहों के जो फ्लैट हैं वो कैसे बने हुए हैं, या फिर वहां का जो एरिया है वो कैसा है। क्योंकि ज्यादा लोगों को ये सवाल है कि सर एक चीज बता दो कि फ्लैटों का साइज क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ना आपको नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी फ्री वीडियो हम लाते हैं आपके लिए।